So, hello students, this is class 7th and we are continue our next lesson which is chapter number 2 tremendous 3 and this is part number 3 of our chapter. So अब तक एक स्टोरी हम लोग ने देखी थी कि कैसे जो दिल्ली रेसिडेंट्स है मतलब कि ब्लॉक सी, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक 12 के जो लोग थे, जो पर्सन्स थे, उन लोग क्या कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनको जो वाटर सप्लाई है वो नहीं हो रहा है। उन लोग इसकी तह तक के जाना चाहते थे, इसकी प्रॉब्लम तक के पहुंचना चाहते थे। जिस तरीके से जो बर्ड्स है वो लोग प्यासी मर रहे थे, वहाँ पे जो ट्रीज है वो विल्टेड हो गए थे, दैट मीन्स मुरझा गए थे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ विल्टेड। ओके, तो यहाँ इतना सब कुछ हो गया था। अब लोग मतलब कि जानना चाहते थे कि जो वाटर मैनेजमेंट है ये ऐसा क्यों कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये ऐसा हो क्यों रहा था, मतलब कि हर चीज़ अच्छी अच्छी थी। अब वो लोग फाइनली अब वो उसका रीज़न बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम था ये दिन पे दिन डिक्रीज क्यों होता जा रहा था। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 3 में। सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, राइट अबाउट समथिंग कैक्टस ट्री एंड गुलमोहर ऑल्सो। ये पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि कैक्टस ट्री के बारे में लिखना है। देन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया कि आप लोगों को गुलमोहर ट्री के बारे में लिखना है। बट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे आंसर किया एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल सिट एम्प्टी। ओके, अभी तक के वो खाली ही बैठे हुए। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें यू मस्ट पार्टिसिपेट हियर, ठीक है। दिस इज ओनली बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ आई एम गोइंग टू रीड, so open your book. Well, obviously next logical step was complain to relevant authorities. तो अब जो नेक्स्ट लॉजिकल जो स्टेप हम लोग ने लिया वो क्या था कि हम लोग ने जो रिलेवेंट अथॉरिटीज है, मतलब कि जो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट को देखती है, जो वाटर सप्लाई करती है, उसको कंप्लेन करना बाकी था, ठीक है। इट टर्न्ड आउट दैट दे वर फॉल्टलेस इन देयर सप्लाईज। बट जब हम लोगों ने उनको कंप्लेन किया तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग तो फॉल्टलेस है क्योंकि हम लोग तो वाटर का सप्लाई कर रहे हैं डेली और बहुत अच्छी क्वांटिटी में कर रहे हैं। So by this time our water was down to the minuscule and decreased every day. Even I had say every minute. तो मैं मतलब कि by this time, तो इस टाइम क्या हो रहा था, जो हमारा जो वाटर सप्लाई था फिर क्यों दिन पे दिन घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो हर एक मिनट में वाटर सप्लाई घट रहा है, सिर्फ हमको टिक्कड़ मतलब कि बूंद बूंद करके पानी मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर the water supply folk just had to investigate more thoroughly. वाटर सप्लाई फोक मतलब कि जो पानी सप्लाई करने वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनको वाटर सप्लाई फोक बोला गया है। एंड थ्रोली दैट मीन्स वेल या कंप्लीटली या पूरे तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर सप्लाई फोक्स होते हैं ना, फोक मतलब कि जनता, लोग, ठीक है, लोग बोला जाता है। तो ये जो वाटर सप्लाई लोग होते हैं जो सप्लाई करते हैं पानी का, लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं थ्रोली, यानी कि पूरी तरीके से जो चीज़ें हो रही थी, जो मतलब कि जो सिस्टम पूरा बिगड़ गया था, या फिर जो दिल्ली रेसिडेंट्स है, सी ब्लॉक के जो लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे थे, इस तरीके से प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसकी तह तक क्या उन लोग जाना चाहते थे, मतलब कि इन लोग ने कंप्लीटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। इट वॉज ऑब्वियस दैट सम वन हु इज टेलिंग द वाटर इन अवर लेन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई जो है वो इस लेन मतलब कि कॉलोनी या फिर उस पर्टिकुलर जगह को बोलते हैं, लेन मतलब कि जगह, प्लेस, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, कोई लोग जो है इस कॉलोनी में पानी चुरा रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि पानी चुराया जा रहा है, स्टेलिंग हो रहा है। बट हाउ, कैसे, एंड वाई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हु ड्यूली दैन ड्रेन वर डग। क्यों, कौन लोग हैं वो स्पेशली क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों पानी को चुरा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हु, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कौन लोग हैं वो। ड्रेन वर डग मतलब कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पानी को स्टोर करने के लिए, पानी के ड्रेनेज के लिए ड्रेन हो रहा है, कोई डग मतलब कि डगिंग की गई है, कहीं पर गड्ढा खोदा गया है, या फिर पानी को इस तरीके से चुराया जा रहा है। क्यों, मतलब सबके मन में अब क्वेश्चन आना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो वाटर सप्लाई फोक है, लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग तो फॉल्टलेस है। फॉल्टलेस मतलब कि हमारा कोई भी मतलब कि यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, हम लोग फॉल्टलेस, हमारी कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग पानी का सप्लाई कर रहे हैं, बट आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो ये हमको अभी पता चल रहा है। तो अब लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। अब लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन आ गया
कि अगर इन लोग पानी का सप्लाई कर रहे हैं तो क्या कोई पानी चुरा रहा है, और अगर चुरा रहा है तो क्यों और किस तरीके से, क्या उसने डगिंग की है, गड्ढा खोदा है, वहां पर पानी का पूरा ड्रेनेज होता जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाउ देयर वॉज नो सीपेज नो ब्रेकेज एनीवेयर। अब जब इसकी इन्वेस्टिगेट की गई तो यहाँ पर ना तो कोई सीपेज पाया गया, ना ही कोई ब्रेकेज पाया गया। एट लास्ट देयर वॉज ओनली द फर्दर स्ट्रेच टू इन्वेस्टिगेट। अब फिर ये जो है ना, ये जो इन्वेस्टिगेट थी वो स्ट्रेच होती चली गई, फर्दर मतलब कि आगे और आगे बढ़ती चली गई, स्ट्रेच होती चली गई, खींचती चली गई। एंड यस फाइनली दे मैनेज टू अनअर्थ। अनअर्थ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अनअर्थ दैट मीन्स किसी भी चीज में से पर्दा उठाना, या फिर उसको फेस टू फेस करना, या फिर मतलब कि उस चीज को आपके पास में लाना फुल प्रूफ के साथ। तो अब क्या हुआ था, फाइनली दे मैनेज द अनअर्थ द वेरी रूट ऑफ अवर प्रॉब्लम। अब फाइनली क्या हो गया था, जो हमारी जो प्रॉब्लम थी, वाटर सप्लाई जो डिक्रीज हो रहा था, जो हमको नहीं मिल रहा था, उस पर से अब अनअर्थ हो चुका था। अनअर्थ दैट मीन्स कि पर्दा उठ चुका था उस प्रॉब्लम में से फाइनली। So it was an amazing sight to see and one that I will never forget। तो जब उसमें से पर्दा उठा तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि ये एक अमेजिंग साइट थी। जब मैंने देखा इस चीज को तो ये अमेजिंग साइट थी जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता। A sight which everyone present at the occasion could not help but admire in spite of the trouble it had caused us all। तो अब वे क्या बोल रहे हैं कि अमेजिंग साइट थी जब हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम इस तरीके से शुरू हुई है जैसे मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता। सभी लोग वहां पे उस ओकेजन में प्रेजेंट थे, लेकिन कोई भी उस प्रॉब्लम से किसी की भी हेल्प नहीं कर पा रहा था। और इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को जानने के बाद भी कि जो बर्ड्स है वो मर रहे हैं, जो ट्रीज है वो विल्टेड हो रहे हैं, हम लोगों को पानी अच्छे से नहीं मिल रहा है, लेकिन इतने सब के बावजूद भी, ठीक है, यहाँ पे स्पाइट वर्ड यूज किया गया है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ। इन दोनों का मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो इतना होने के बावजूद भी हम लोग उस चीज को क्या कर रहे थे, या मैं बोलो या फिर सभी लोग जो जितने भी जो कॉलोनी के लोग वहां पे प्रेजेंट थे, उन लोग क्या कर रहे थे? एडमायर कर रहे थे उस प्रॉब्लम को। अब भाई वो कौन सी प्रॉब्लम है देखते हैं जिसको लोग एडमायर कर रहे थे। इतनी स्ट्रगल के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम को लोगों ने फेस किया, फिर भी लोग उस चीज को एडमायर कर रहे थे। एडमायर मतलब कि उसकी प्रशंसा करना या फिर उसकी तरफदारी करना, ठीक है। So the गुलमोहर that I had mentioned early, वो जो गुलमोहर ट्री था जिसके बारे में मैंने आपको अर्ली पहले बताया था, मेंशन किया था, गुलमोहर ट्री जिसके बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट आप लोगों ने नहीं किया एक्सेप्ट निखिल। निखिल एक ऐसा पर्सन है जिसने होमवर्क प्रॉपर किया है, ओके। सो द गुलमोहर दैट आई हैड मेंशन अर्ली ऑन थ्रिस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ फर्स्ट। तो वो जो गुलमोहर जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था वो भी हमारे तरह ही प्यासा था, ठीक है। Only this one was no fatalist। Fatalist I already told you students yesterday। Fatalist that means जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है। Who stoically that means बिना कंप्लेनिंग के कष्ट को सहने वाला। Bore all hardship। तो वो जो है ना, only this one was no मतलब कि ये जो गुलमोहर है ये सिर्फ कष्ट को इसलिए नहीं सहता है कि ये उसके भाग्य में लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो गुलमोहर ट्री है ये किसी भी कष्ट को नहीं सहता है ये सोच के कि वो उसके भाग्य में लिखा हुआ है। नो इट थ्रिस्ट, क्यों नहीं? क्योंकि ये प्यासा है। सो इट सेट आउट आफ्टर द वाटर दैट वुडंट कम इट वेस्ट। इसलिए वो उस जगह पे सेट हो गया जिस जगह से पानी आ सकता था। No, you will say that's idiotic। Idiotic मतलब students, idiotic that means पागलपना। I already wrote it। हाँ, idiotic that means idiot से लिया गया वर्ड है ये। idiotic 3 idiot you already watched it। So idiotic that means पागलपन, ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो एक पागलपना है भाई जो मैं बोल रहा हूँ, जो लोग उसकी तरफदारी कर रहे हैं। And it would be too, और ये होना भी चाहिए। If I suggested that the tree uprooted itself and went for a merry walk in order to slake। First of all, you just look at here, slake that means satisfy, ठीक है। तो ये होना भी चाहिए कि अगर हम लोग ये बोले कि जो ट्री है वो खुद चलकर, कोई प्यासा था और वो चलकर पानी की तरफ चला गया, तो इसको एक इडियोटिक वे बोला जा सकता है, ठीक है। बट लेकिन वो जो ट्री था वो क्या था? प्यासा था। इट्स थ्रिस्ट, और वो सिर्फ अपनी स्लेक मतलब कि अपनी प्यास को बुझाने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो उस जगह पर चला गया। बट दैट्स नॉट वॉट आई एम सजेस्टिंग एट ऑल। लेकिन मैं सबको इस तरीके से सजेस्ट नहीं करता। मैं आप लोगों को एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि वो जो ट्री का कॉन्सेप्ट था वो कैसा था।
ऑब्वियसली द ट्री कुडंट वॉक, जो ट्री है वो वॉक नहीं कर सकता है, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जा सकता है. बट so what it did do was to send its probing. Probing that means student searching होता है. Okay, where probing that means searching. तो ट्री जो है वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जा सकता है, तो इसने प्रॉबिंग कर दिया एक आर्मी के जैसे. प्रॉबिंग इट्स रूट टू वेंचर फॉर्थ एंड अनअर्थ अ वाटर सोर्स एंड ब्रिंग बिग एसेंशियल सप्लाईज. ब्यूटीफुली द रूट स्ट्रक आउट इन द करेक्ट डायरेक्शन. तो अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मतलब कि जो रूट है, मैं सबको ये सजेस्ट नहीं करता कि किस तरीके से जो ट्री है अपने एक प्लेस में रहता है, बट इसने एक आर्मी के तौर पे, एक आर्मी के जैसे आर्मी सर्चिंग जिस तरीके से सर्च करती है ना अपने दुश्मनों को, अपने एनिमीज को, तो उस तरीके से इसने अपनी रूट को सर्च करने के लिए भेज दिया, इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया कि जाओ देखो कहाँ से पानी आ रहा है और वहां से पानी को ढूंढ के लेके आओ मेरे पास तक, क्योंकि मैं क्या हूँ, प्यासा हूँ. तो इसने अपनी जो रूट्स है उसको वहां तक के भेज दिया, किस एरिया तक के जहां से पानी आ रहा था. पानी कहाँ से आ रहा था, उस पाइपलाइन से आ रहा था जहां से सी ब्लॉक के लोगों को पानी मिलता था. अब जो गुलमोहर का एक बड़ा सा जो ट्री था वो नहीं जा सकता था, उसने अपनी रूट को भेज दिया उस प्लेस में जहां से वो जो पानी था वो आ रहा था. इसलिए जो सी ब्लॉक के लोगों को जो पानी है वो ट्रिकल के रूप में मिल रहा था, मतलब कि बूंद बूंद करके मिल रहा था. और ये जो गुलमोहर महाशय है ये क्या कर रहे थे, अपनी जड़ के साथ अपनी जड़ों को इन लोगों ने भेज दिया था, रूट को भेज दिया था, और वहां से पूरा पानी खींचते हुए इसने अपने आप को विल्टेड होने से, मतलब कि मुरझाने से बचा लिया. और इसकी जो रेड रोजेस, रेड फ्लावर्स थे वो क्या हो रहे थे, और भी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहे थे, जबकि जो अदर फ्लावर्स थे या फिर जो अदर प्लांट्स थे वो क्या हो रहे थे, विल्टेड हो रहे थे, मतलब कि मुरझा रहे थे. So students, this is the part 3rd of your chapter, and now I am giving, of course होमवर्क तो देना जरूरी है, आप लोग करें या ना करें बट होमवर्क तो बनता है ना. सो आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है, हाउ टू वाटर सप्लाई एट बालाघाट, राइट इन योर ओन वर्ड. जो बालाघाट है ना वहां पर वाटर सप्लाई किस तरीके से होता है, उसका मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को लिखना है. किस डायरेक्शन में मतलब कि जो वाटर मैनेजमेंट है यहाँ पे किया जाता है, कौन करता है, किसके अंडर में ये सब कंडीशंस आती है, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है. तो ये सभी चीजें आप लोगों को लिखना है इस चीज में, और ये आप लोगों का होमवर्क है. यू मस्ट बी पार्टिसिपेटेड, डेफिनेटली this is beneficial for you, it will be beneficial for you. So till then, take care, bye bye, see you soon with the next part of this chapter. Till there, take care.